शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्ने दिवि दिवि दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के 7वें मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। मंत्र है उपत्वाग्ने दिवे दिवे। इस मंत्र का ऋषि मधुच्छंदा है और इसका देवता अग्नि है। जैसा कि हमने विचार किया हुआ, अग्नि यहाँ भौतिक जगत का भी वाचक है और अग्नि यहाँ परमेश्वर का भी वाचक है। और जब हम संबोधन कर रहे हैं, उपासना की बात कर रहे हैं, तो यहाँ चेतन परमेश्वर की चर्चा हमको बहुत संगत दिखाई देती है। इस मंत्र के माध्यम से उपासना के बहुत सारे पक्षों पर प्रकाश पड़ता है और हम 2 शब्दों पर विचार कर रहे थे, धिया नमो भरंत। हम जब परमेश्वर के पास जाएं तो बुद्धिपूर्वक जाएं, नम्रतापूर्वक जाएं। अब जब बुद्धिपूर्वक जाने की बात कहते हैं तो आप ये देखेंगे कि जितने भी उपासना के प्रकार हैं वहाँ जाना तो है, पर बुद्धिपूर्वक विशेषण वहाँ नहीं मिलता। क्योंकि बुद्धिपूर्वक जाने में 2 बातें हैं। एक तो जाने वाले का पता होना चाहिए और जहाँ जा रहा है उसका पता होना चाहिए। तो जाने वाले का भी मनुष्य को पता नहीं होता और जहाँ जा रहा है वहाँ भी पता नहीं है। जहाँ जा रहा है वहाँ पता इसलिए नहीं है कि एक ही काम के लिए लोग बहुत बहुत अलग अलग विरोधी भिन्न स्थानों पर जा रहे हैं। जहाँ जो चीज़ नहीं है वहाँ भी जा रहे हैं। जिस रास्ते से वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है उस रास्ते पर भी जा रहे हैं। और एक परिचय अब होना चाहिए था उनका अपना, वो अपना भी उनके पास परिचय नहीं है। वो अपना परिचय हुए बिना उसका परिचय हुए बिना अपना परिचय हो नहीं सकता। अपने में और उसमें अंतर का मुझे पता होना चाहिए और मुझे मेरे जाने का जो साधन है उसका पता होना चाहिए। मैं कहीं भी जब जाता हूँ तो मुझे जाने का स्थान पता होता है, मैं स्वयं जाने वाला होता हूँ और मेरे पास साधन होता है। उसी तरह इस संसार में जहाँ जाना है वह परमेश्वर है, जो जा रहा है वो जीवात्मा है। जाने का साधन प्रकृति है, चाहे वो शरीर के रूप में हो, मन के रूप में हो, आत्मा के रूप में हो, बुद्धि के रूप में हो। तो यदि हम इस यात्रा को करना चाहते हैं तो इस यात्रा में तीनों का भली प्रकार से बोध आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर धिया कहा है, बुद्धिपूर्वक। तो इस धिया बुद्धिपूर्वक कार्य करने में मुझे मेरा भी पता होना चाहिए, साधन का भी पता होना चाहिए। जब उपासना की जाती है तो उपासना करने वाला उपासना तो करता है, किंतु जैसे भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन उस भोजन को बनाने के लिए बहुत सारे साधनों की, बनाने वाले की आवश्यकता होती है। वैसे ही उपासना तो जीवात्मा करता है, लेकिन उस उपासना को करने के लिए जीवात्मा को बहुत सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वो बहुत सारे साधन उसके शरीर के रूप में हैं, संसार के रूप में हैं। तो संसार को भी उसे समझना होता है, शरीर को भी समझना होता है, अपने आप को भी समझना होता है और उस परमात्मा को भी समझना होता है।
तो जब हम उपासना करते हैं तो उपासना कैसे करें, उसमें हमारा शरीर ही काम में आता है। तो इस शरीर को उपासना में लगाने के लिए हमारे शरीर का हमको पता होना चाहिए कि हम इसकी उपासना कर कैसे सकते हैं। क्योंकि जब जब उपासना करते हैं तब तक हमको शांत रहना पड़ता है, स्थिर रहना पड़ता है, बाहर से अपने को हटाकर रहना पड़ता है। तो ये आता है कि हमारा जो मन है वो कहाँ लगे, कैसे दिखे, क्योंकि आत्मा जो बीच में रहता है, मन जो बीच में रहता है, उसका जो संबंध है वो दोनों तरफ रहता है। मन के माध्यम से आत्मा कभी संसार से जुड़ता है और मन के माध्यम से आत्मा कभी परमात्मा की ओर बढ़ता है। तो शरीर में वो परिस्थिति कैसे होती है जब मनुष्य संसार की ओर जाता है, जब मनुष्य आत्मा की ओर जाता है, परमात्मा की ओर जाता है। क्योंकि आत्मा जो है वो एक सिरा है और संसार उसका दूसरा, और इसके बीच में मन, बुद्धि, इंद्रियां रहती हैं और मन, बुद्धि, इंद्रियों से वो संसार में जुड़ता है। तो संसार में जब मन, बुद्धि, इंद्रियों से जुड़ता है तो तब तक वो जुड़ा रहता है जब तक आत्मा मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, वस्तु से न जुड़ा रहे। तो आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां इनसे जुड़ करके संसार से जुड़ता है। तो इसलिए ये कहा गया कि हमारी जब व्यापार बाहर का रुक जाता है, वृत्तियां रुक जाती हैं, तो यहाँ तो जाने के लिए बहुत सारी साधन चाहिए थे। हमको बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए, वस्तु चाहिए। अर्थात इतनी सब चीज़ें जब हम प्राप्त करते हैं तब हम संसार की वस्तुओं का ज्ञान करते हैं। हम आँख से केवल देखने से मात्र से ज्ञान नहीं होता, हमारे अंदर आत्मा के द्वारा देखने की इच्छा होनी चाहिए। देखने के लिए बुद्धि का निर्णय होना चाहिए, बुद्धि के द्वारा मन को प्रेरणा मिलनी चाहिए, मन के द्वारा इंद्रियों को सक्रिय किया जाना चाहिए और सक्रिय इंद्रियां स्वस्थ रहते हुए वस्तु तक पहुंचनी चाहिए। तब हमें किसी रूप, रस, गंध, स्पर्श जैसे विषय का साक्षात्कार होता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे वैसे तो कोई भी इंद्रिय का विषय है, उनमें प्रक्रिया यही होती है, आत्मा बुद्ध्या समित्यार्थान मनोयुंक्ते। यहाँ तक तो सब में समान होता है, अर्थात आत्मा के अंदर वैसा करने की अभिलाषा हो, इच्छा हो। उसके बाद आत्मा अपने सबसे निकटवर्ती जो उसका सहायक है उसको बुद्धि कहते हैं। आत्मा बुद्धि से निश्चय करता है कि मुझे ये करना है, ये देखना है, ये कहना है, ये सुनना है, और वो बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन इंद्रियों की। हमको केवल एक प्रक्रिया दिखाई देती है बाहर होती हुई कि हमने बोला और आपने सुना, हमने हाथ उठाया, वस्तु को पकड़ा, हमने आँख खोली, रूप को देखा, आपने बोला, हमने सुना, हमको दिखा, हमने छुआ, हमको स्पर्श का ठंडा, गरम, नरम पता लगा। लेकिन प्रक्रिया इतनी ही तो नहीं होती है, क्योंकि यदि हाथ ही देखता, सुनता, करता तो फिर आत्मा की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि देखना, सुनना, करना, जानना, सोचना ये सब शरीर का धर्म तो है नहीं। जिस क्षण ये शरीर आत्मा से रहित हो जाता है उस समय इसको आप कितनी भी खीर खिलाओ, हलवा खिलाओ, मिठाई खिलाओ, इसको कुछ स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। ये उसको अंदर ले जाने के लिए भी समर्थ नहीं होगा, जबकि नाली भी होगी, खुली हुई भी होगी, आप उसको मुंह खोलकर उसमें डाल भी रहे होंगे, लेकिन नहीं जाएगा। तो जब आत्मा नहीं होगा, फेफड़े भी हैं, नाक भी है, हवा भी है, लेकिन श्वास प्रश्वास नहीं होगा, क्योंकि जिसको इच्छा थी वही नहीं रहा, तो जिसको इच्छा नहीं है वो क्यों लेगा। तो हम देखते हैं कि बाहर केवल जो दिखाई दे रहा है वैसा होने के लिए क्या चाहिए, तो वैसा होने के लिए चाहिए कि
जो आत्मा से इंद्रिय तक की यात्रा है वो कैसे होती है। हम यदि ये देखने वाली बात में यात्रा सुनाएं, करने वाली बात में यात्रा सुनाएं, तो वो चीज़ हमको उतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती। लेकिन सिद्धांत तो हमारा समझा हुआ है कि आत्मा सोचता है कि मैं ऐसा करूं, बुद्धि से निश्चय करता है कि मुझे ये करना है, वो मन को आदेश देती है बुद्धि कि तुम ऐसा करो, मन जाकर इंद्रियों को अपने काम में लगाता है, अपने उसमें चलाता है और उसका परिणाम उसको प्राप्त होता है और उसी क्रम से वो आत्मा को मिलता है। इसको समझने के लिए जो सबसे अच्छा आसान उपाय है वो व्याकरण के ग्रंथ में शब्द कैसे उत्पन्न होता है इसमें दिया हुआ है। उसमें शब्द की बात तो कही है, लेकिन आत्मा का, मन का, बुद्धि का काम क्या होता है और कैसा होता है ये हमको उसमें देखने में आता है। वर्णोच्चारण शिक्षा में एक छोटा सा प्रसंग है कि शब्द कैसे उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर पंक्ति है, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतं मारुतस्तूरसी चरन् मंदम जनयति स्वरम। अब इसमें अंदर का पूरा जो क्रियाकलाप है वो एक चित्र की तरह से आपके सामने प्रस्तुत है। कहता है कि जब कोई व्यक्ति बोलना चाहता है तो बोलना चाहता है तो बोलता ही है, फिर इसमें विशेष बात क्या होती है। तो केवल बोलना चाहने से बोल नहीं सकता। यदि शरीर न हो और आत्मा लाख बोलना चाहे, साधनों के बिना क्या होगा। आदमी के पास बंदूक नहीं है और वो किसी को गोली मारना चाहता है तो गोली लगेगी कैसे? चाहने से क्या गोली लग जाएगी? तो चाहने के बाद भी करने का उपाय तो पास में चाहिए, तो उस करने के उपाय के बिना कोई काम नहीं होता। तो वैसे ही आत्मा चाहता तो है कि वो बोलता है, बोलना चाहता है, लेकिन वो बोलना जो है बिना उपाय के नहीं हो सकता, बिना साधनों के नहीं हो सकता। तो शरीर ये साधन के रूप में आत्मा को मिला हुआ है। चाहे ये कुछ भी करे, ये चोरी करे तो भी शरीर से करता है, ये उपासना करे तो भी शरीर से करता है, ये परोपकार करे तो भी शरीर से ही करता है, ये स्वार्थ करे तो भी शरीर से करता है, ये धर्म करे तो भी शरीर से करता है, ये अधर्म करे तो भी शरीर से ही करता है, कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य जब बोलना चाहता है तो बोलता कैसे है उसका इसमें चित्रण किया गया है। कहता है, आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान। आत्मा बुद्धि से निश्चय करता है, वो ये सोचता है कि मुझे क्या कहना है, ये कौन सा समय है, इस समय कौन सी आवश्यकता है और मुझे उसकी क्या ज़रूरत है। ये बात जब निश्चित हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, तो वो कहता है आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान। आत्मा बुद्धि से निश्चय करता है, मनो युङ्क्ते विवक्षया। अब यहाँ से अमूर्त से मूर्त की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि बुद्धि और मन दिखाई नहीं देते। तो आत्मा ने क्या कहा, बुद्धि ने कैसे निश्चय किया, बुद्धि से निश्चय को कैसे करवाया गया और बुद्धि ने मन को कैसे कहा, ये सब अदृश्य है। इसमें हमको नहीं पता लगता कि ये हुआ कैसे। लेकिन एक हाथ का उठना, एक आँख का खुलना, एक पैर का चलना, ये सब जो हो रहा है, ये होता हुआ दिखने पर भी इसके पीछे की प्रक्रिया हमें कुछ दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती। तो जो नहीं दिखाई देती वो आत्मा और बुद्धि का संबंध नहीं दिखाई देता, बुद्धि और मन के बीच का संबंध नहीं दिखाई देता। लेकिन जब मन इंद्रिय को काम में लेता है तो इंद्रिय शरीर के माध्यम से काम करती हैं, इसलिए वहाँ पर शरीर सक्रिय होता है। तो मन जो है सक्रिय करता है किसको? शरीर को, शरीर में स्थित इंद्रियों को। तो ये जो उसकी सक्रियता है, मन तक तो अमूर्त थी और जैसे ही शरीर में आ जाएगी, इंद्रियों के गोलक में आ जाएगी तो मूर्त हो जाती है।
तो यहाँ कहता है आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान, आत्मा बुद्धि से अर्थों का निश्चय करके, मनोयुंक्ते विवक्षया, मन को विवक्षा कहते हैं बोलने की इच्छा। संस्कृत में ये जो प्रयोग हैं ये पूरे वाक्य का काम करते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा, पिपासा पानी पीने की इच्छा, बुभुक्षा भोजन करने की इच्छा। तो वैसे ही यहाँ पर शब्द है विवक्षा, अर्थात बोलने की इच्छा। तो बोलने की इच्छा से वो क्या करता है, मनोयुंक्ते, मन को आदेश करता है, मन को उस काम में लगा देता है, भाई बोलना है। तो अब मन करता है, जो कुछ शरीर में परिवर्तन हो रहा है, क्रिया हो रही है, वो मन के आदेश पर होती है, मन के निर्देश पर होती है, मन की सक्रियता पर होती है। तो मनस्तु कायाग्निम आहन्ति। अब जो अमूर्त ने मूर्त को जो काम कराया वो था कि मन ने कायाग्नि को ऊपर धकेला। अब कायाग्नि को कैसे धकेला ये नहीं पता चल सकता हमें, केवल इच्छा होने से अंदर क्रिया हो गई, हमको इतना पता लगता है। लेकिन इच्छा होने मात्र से क्रिया का हो जाना घटित कैसे होगा, वो नहीं हो सकता। इसलिए जो संबंध है हमारा स्थूल और सूक्ष्म के बीच का, तो वो संबंध मन और शरीर के बीच में जो संबंध है, मन और इंद्रियों के बीच में जो संबंध है, वो संबंध आत्मा की इच्छा का तो अनुभव होता है, लेकिन होता कैसे है ये अनुभव नहीं होता। तो आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, इतनी बात हमारी समझ में आ जाती है कि विवक्षा होती है, बोलने की जब इच्छा होती है तो मन जो है इस शरीर को प्रेरित करता है, मन सक्रिय करता है। तो शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं वो सक्रिय होकर के प्रयोग करने लगती हैं, व्यवहार करने लगती हैं। तो वो कैसे करती हैं, तो बोलने में कैसे करती हैं उसका उदाहरण देता है ये। मनः कायाग्निम आहन्ति, हमारे अंदर जो काम करने की ताकत है वो ऊर्जा है। अर्थात जब मोटर चलती है तो हम उसमें तार भी है, उसके अंदर पाइप भी लगा हुआ है, लेकिन मोटर नहीं चलती जब तक कि उसमें बिजली ना हो, उसमें ऊर्जा ना हो। तो जैसे ही हम बटन दबाकर बिजली चालू कर देते हैं तो मोटर चलने लगती है, क्रिया होने लगती है। वैसे ही ये सारा शरीर ऊर्जा से संचालित होता है। तो जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके पीछे ऊर्जा लगती है। तो बोलना भी एक क्रिया है और बोलने की क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और वो बोलने की क्रिया जो है प्राण के द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है। तो प्राण वायु के द्वारा वो कार्य होता है। तो उस प्राण को सक्रिय किसने किया, तो कहता है उस प्राण को मन सक्रिय करता है। वो प्राण जो है हमारे शरीर के अंदर अग्नि है, अग्नि के रूप में है। तो वो प्राण जैसे ही होता है तो हमारे अंदर से हम जो शब्द है उसको उत्पन्न करते हैं। इस तरह से यदि हम बात को समझें तो हमारे लिए शरीर उपासना में कैसे काम करता है ये समझ में आता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति